नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैंने अभी शॉर्ट वीडियो में मोरेटोरियम के बारे में बात किया था। हेल्थ पॉलिसी में बेसिकली मोरेटोरियम होता क्या है कि आईआरडीए ने एक रूल निकाला हुआ है बहुत पहले से कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, ठीक है? जिसे आप बताना भूल गए हैं, ठीक है? पॉलिसी लेने के टाइम पे, तो 8 साल का पीरियड के बाद है ना, कंपनी को उसका क्लेम देना होगा। 8 साल अगर समझिए आपने कंटिन्यू एक ही कंपनी में आप रहे या मान लीजिए पोर्टिंग भी किए हुए हैं, ठीक है ना? तो पॉलिसी का क्लेम आप लेने के लिए मतलब लायबल हैं, ठीक है? लेकिन 99% केसेस में ना ऐसा होता नहीं है, कंपनी वो भी क्लेम रिजेक्ट कर देती है। इसलिए मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में क्यों बोलता हूँ कि कोई भी आपकी हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री है, तो पॉलिसी लेने के टाइम पे आपके एडवाइज़र को या अगर ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन उसको डिस्क्लोज़ करिए, आप याद करिए कि बचपन से लेके अभी तक आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, कुछ बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको आप डिस्क्लोज़ कर दीजिए, ठीक है? आईआरडीए ने रूल बना दिया है, लेकिन 99% कंपनियाँ उसको क्लेम नहीं देती है, अगर वो क्लेम आ जाता है तो, ठीक है? वो ये दिखा देती हैं कि आपने नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स का एक लॉ है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, ठीक है? नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स की रीज़न की वजह से वो आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए कोई एजेंट या ऑनलाइन वाला या मान लीजिए एजेंट ही ज़्यादातर ऑनलाइन वाले तो ऐसा सजेस्ट नहीं करते। एजेंट अगर किसी ने बोला कि सर ये आपको प्रॉब्लम है ना, एक काम करो आप इसको छुपा करके क्लेम ले लीजिए। अभी वो 8 साल के पीरियड को आई थिंक कुछ 5 साल या 5 साल कर दिया है। 5 साल के बाद आपका ये क्लेम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये जो है मोरेटोरियम का बेनिफिट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आप कभी भी इस मतलब इस झांसे में मत आइएगा, ठीक है? वो क्लेम आपको मिलेगा नहीं। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स के रीज़न की वजह से क्लॉज़ की वजह से आपका वो क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे 1-2 क्लाइंट एक क्लाइंट के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है? हालाँकि मैंने उनको सेल नहीं किया था, सेल किसी और ने किया था, मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है? लेकिन अब उनका जो एजेंट है उनको सपोर्ट नहीं करता है, तो कुछ भी ऐसा सजेशन रहता है तो मुझसे ही वो सजेशन लेते रहते हैं, ठीक है? तो उनका एक केस ऐसा हुआ था कि मतलब कुछ पॉलिसी आई थिंक 8 साल या 9 साल पुरानी उनकी पॉलिसी है, तो बहुत पहले उनको एक प्लेट्स लगा था, पैर में कोई प्लेट्स डाला था, एक्सीडेंट हुआ था तो पैर की हड्डी टूट गई थी तो एक प्लेट्स डाला था। अब ये चीज़ें की वजह से उस टाइम पे आई थिंक कुछ ज़्यादा सीरियस कंडीशन था उनको उसमें कुछ पीईडी आ रहा था 4 साल का, अभी तो 3 साल की पीईडी का वेटिंग पीरियड है, उसमें 4 साल का पीईडी का वेटिंग पीरियड आ रहा था तो उन्होंने उसको डिस्क्लोज किया ही नहीं, बोले जाने तो उसको बताने की क्या जरूरत है, बहुत पहले का एक्सीडेंट हुआ ये वो। और एजेंट ने बोला ठीक है सर, वो 5 साल के बाद वैसे भी आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है? अब संयोग से क्या हुआ, उन्होंने पॉलिसी का पैसा भरा कुछ 8 साल या 9 साल उन्होंने पैसा भरा था, ठीक है? उसके बाद उसी पैर में जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना? उसी पैर में उनको वापस से तकलीफ हो गई, ठीक है? जब तकलीफ हो गई और मेडिकल हिस्ट्री में जब उन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर को मेडिकल हिस्ट्री दिया तो उसमें बताया हाँ सर, इसमें बहुत पहले मेरा ऐसे प्लेट्स डला हुआ था, ठीक है? तो डॉक्टर ने वहाँ पे उसको नोट डाउन कर दिया, ठीक है? अब नोट डाउन कर दिया, लेकिन चूंकि एजेंट ने उनको बोला था कि मोरेटोरियम पीरियड क्रॉस हो चुका है तो सर आपका क्लेम पास हो जाएगा, लेकिन कंपनी ने नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स के रीजन दे करके उस केस को रिजेक्ट कर दिया। बाद में वो फिर ओम्बड्समैन में भी गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई लेकिन उनका क्लेम इस रीज़न की वजह से पास नहीं हुआ, ठीक है ना? तो मोरेटोरियम पीरियड के बहकावे में आप मत आइएगा। ये जस्ट आईआरडीए ने एक रूल निकाल दिया, कंपनियों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मगर वो छोटे-मोटे कुछ अगर रहेंगे ना, छोटे-मोटे कुछ केसेस है ना, तो उसमें आई थिंक वो लोग पास कर देते होंगे। लेकिन बड़े केसेस के लिए वो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स का एक डाल करके वो लोग नहीं देते हैं, ठीक है? थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड मेरे जो वीडियोस हैं आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको आगे प्लीज़ शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू।